Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में कि कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, और हम एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, असल में सोल्यूशन दो पार्ट्स का बना होता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ सोल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और लेसर पार्ट ऑफ सोल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्यूट। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम पानी में चीनी डालते हैं, अगर पानी ज़्यादा मकदार में है तो वो सॉल्वेंट है, चीनी कम मकदार में है तो वो सॉल्यूट है। इन दोनों की कम्बिनेशन से सोल्यूशन बनता है। अब इस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है दूसरे सोल्यूशन के मुकाबले में तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है किसी दूसरे सोल्यूशन के मुकाबले में तो उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है। हम इस सोल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार मालूम करते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में पर डेसीमीटर क्यूब टोटल सोल्यूशन अगर 1 डेसीमीटर क्यूब है, उसमें सॉल्यूट कितना है, कम है तो उसका कंसंट्रेशन कम है, अगर ज़्यादा है तो उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको बिल्कुल इसी अंदाज में नोट्स चाहिए तो मार्केट में अवेलेबल है अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से ये नोट्स, जिसको मैंने लिखे है। इसमें आपको हर किस्म के नोट्स मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट के, और ख़ुसूसन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हर टॉपिक के आगे एक QR कोड मिलेगा। आपने टॉपिक को रीड करना है, समझना है। कोई भी मसला है तो आप इस क्विक रिस्पांस कोड को स्कैन करें, प्ले करें, यही वीडियो आपको प्ले हो जाएगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, हर एक टॉपिक के सामने ये QR कोड लगा हुआ है, हर एक टॉपिक की। और ये केमिस्ट्री में ये वीडियोस मेरे हैं, जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये QR कोड है, इस पेज पर 1 है और इस पेज पर 2 है, मतलब हर टॉपिक के सामने है। तो ये उर्दू स्पीकर्स के लिए है, खुसूसन हर किसी के लिए है, हर स्टूडेंट इससे इस्तेफादा कर सकता है। लेकिन फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के लिए ये खसूसी है, अदरवाइज थ्योरी तो सेम टू सेम होती है। ये टॉपिक KPK बोर्ड, सारे पाकिस्तान के जितने बोर्ड है उसमें शामिल है, लेकिन उर्दू स्पीकर के लिए खसूसी एक तोहफा है। स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स में जो आपके कोर्स के मुताबिक है उसमें हम मोलरिटी के ऊपर फोकस करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे और हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप ना करना, बीच में ना छोड़ना। एक और कंसंट्रेशन यूनिट है मोलरिटी, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन भी है, पार्ट्स पर मिलियन ppm है, पार्ट्स पर बिलियन ppb है, पार्ट्स पर ट्रिलियन ppt है और बहुत सारे परसेंट कंपोजिशन है। लेकिन चूंकि कोर्स के मुताबिक यहाँ पर जिक्र हो रहा है मोलरिटी का, तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। ये सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन यूनिट्स आर द डिफरेंट वेज, ये मुख्तलिफ तरीके हैं असल में, किसके लिए, तो एक्सप्रेस, ताकि हम जाहिर करें, वाज़ेह करें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। एक खास मकदार में सॉल्यूशन दिया गया है या सॉल्वेंट है, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो हम इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मालूम करते हैं। उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा है या कम है, तो ये कंसंट्रेशन यूनिट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने पहले भी बता दिया कि मोलरिटी का जिक्र होगा। तो व्हाट इज मोलरिटी?
मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम मोलरिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per decimeter cube or 1 decimeter cube of solution। टोटल सॉल्यूशन 1 डिसीमीटर क्यूब है, 1 लीटर है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर ml का बराबर होता है। टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है, 1 डिसीमीटर क्यूब है। इसमें सॉल्यूट की मिकदार कितनी है हर डिसीमीटर क्यूब में? अगर 2 डिसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है फिर भी हमने पर डिसीमीटर क्यूब सॉल्यूट का मिकदार मालूम करना है। इसको बोलते हैं मोलरिटी, और ये कंसंट्रेशन का एक इकाई है। जब मोलरिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें अंदाजा होता है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है या कम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन यूनिट। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली शॉर्टकट हिसाबी लिहाज से हम मोलरिटी के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? जरा देखिए बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देखिए ना। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की कितने मोल्स मौजूद है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डिसीमीटर क्यूब। और टोटल सॉल्यूशन कितना डिसीमीटर क्यूब है? 1 है, 1.5 है, 2 है, 3 है, जितना भी है इसके ऊपर डिवाइड करना है। यानी हमने ईच डिसीमीटर क्यूब, हर एक डिसीमीटर क्यूब के अंदर मालूम करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को या उसके नंबर ऑफ मोल्स को। तो 2 चीजें याद रखना स्टूडेंट, याद रखना। इस एग्जांपल की मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि ऊपर आपने नंबर ऑफ मोल लिखना है, मोल्स नहीं दी गई है, आपने मालूम करनी है। और स्टोइकियोमेट्री में तो मोल एक इंपॉर्टेंट फिगर है। आपको फार्मूला पता है कि मोल्स कैसे मालूम की जाती है। मोल्स इज इक्वल टू, मोल जब आप मालूम करते हैं तो मास को मोलर मास पे डिवाइड करते हैं। इसका फार्मूला है ये मोल मालूम करने के लिए। तो एक अहम पॉइंट ये है कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल दी गई है वैसे ही लिख दे, सेम टू सेम लिख दे। अगर नहीं है तो आपने मालूम करना है मास को डिवाइड मास पे, मोलर मास पे डिवाइड करना है। ठीक है। दूसरा अहम पॉइंट, वॉल्यूम आपने लेना है डिसीमीटर क्यूब में। अगर आपको दिया गया है कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 dm क्यूब है, बस लिखिए। 2 dm क्यूब है लिखिए, 3 है लिखिए। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो आपने 1000 पे डिवाइड करना है ताकि सॉल्यूशन डिसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो। 1 डिसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये 2 बातें इंतहाई अहम है। बाज़ औक़ात आपको सिंपल नंबर ऑफ मोल भी दिए जाते हैं और वॉल्यूम इन डिसीमीटर क्यूब भी दिया जाता है, लेकिन कभी कभार आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाते, मास दिया जाता है। तो आपने मास को मोलर मास पे भी डिवाइड करना है। आपको डिसीमीटर क्यूब की जगह वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है, तो आपने 1000 पे डिवाइड करने डिसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये 2 अहम बातें याद रखनी है। इस तरह मोलरिटी चूंकि m से जाहिर होती है तो m नंबर ऑफ मोल्स को हम n से जाहिर करते हैं और वॉल्यूम की v से जाहिर करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये बराबर होता है कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलरिटी, सो मोलरिटी इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब अगर मैं मोल लिखूं, नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिसीमीटर क्यूब में लिखो, तो यूनिट आ गया मोल फॉर डिसीमीटर क्यूब। 1 डिसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल डिसॉल्व है, ऐसा भी लिख सकते हैं मोल अपनी जगह। और ये डिसीमीटर क्यूब डिवीजन में है, अब हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर नेगेटिव होगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं मोल पर डिसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं जो आपकी बुक से लिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल बुक में मौजूद है। सेल्फ असेसमेंट भी मौजूद है। आप अपने आप का हिसाब कर सकते हैं कि मैंने कितना ये टॉपिक लर्न किया है। सबसे पहले एग्जांपल है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम्स यूरिया। तो आपने इन चीजों को नोट करना है कि 40 ग्राम मास है, 40 ग्राम्स, और कंपाउंड का नाम है यूरिया जो एक फर्टिलाइजर है। फसल की पैदावार को इंक्रीज करने के लिए फार्मर जमींदार इस्तेमाल करते हैं। डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये पॉइंट आपने नोट करना है। ऑफ सॉल्यूशन
टोटल सोल्यूशन कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको वही करना है जो मैंने बता दिया। न आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए है तो आपने इस मास को मोलर मास पे डिवाइड करना है, न आपको डीएम क्यूब दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, आपने इसको 1000 पे डिवाइड करना होगा। नीचे ये है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट मोलरिटी, आपने मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन इस फार्मूले के लिए इन दो चीजों को पहले कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहली बात सॉल्यूशन पे आते हैं। मास ऑफ यूरिया हमें दिया गया है 40 ग्राम्स, ये लिखे। अब चूंकि मास को मोलर मास पे डिवाइड करना है ताकि नंबर ऑफ मोल हम हासिल कर सके, तो मोलर मास ऑफ यूरिया मालूम करने के लिए आपने कंपाउंड का फार्मूला लिखना है। फार्मूला है NH2 होल ट्वाइस CO। अब मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मास। और मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। इसमें जितने भी एटम्स है आपने इनका रिलेटिव एटॉमिक मास ऐड करना है। कैसे? यहां पर क्या है? नाइट्रोजन है, होल ट्वाइस है तो नाइट्रोजन 2 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 चूंकि 2 एटम्स है, प्लस दूसरे एलिमेंट की तरफ आइए। हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास कितना है? 1। और हाइड्रोजन है कितने टोटल? 4। 2 2s are 4। ये भी एक अहम पॉइंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करें। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 12। कितने एटम्स है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, डायरेक्ट 12 लिखिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। एटम्स कितने हैं? 1, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 ही आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स 28, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स 4, प्लस 12 प्लस 16, 12 और 16 कितने हैं? 28। अब 28 प्लस 4 प्लस 28, इसका आ जाएगा आंसर 60 ग्राम्स पर मोल। ये असल में आता है 60 AMU, लेकिन AMU का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल का, और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स पर मोल है तो ये मोलर मास बन जाता है। ये 1 मोल यूरिया मॉलिक्यूल्स का मास है, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल का मास है, जिसको हम मोलर मास कहते हैं और ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। दो मानी है इसकी। अगर हम 60 ग्राम्स लेते हैं यूरिया तो इसका मतलब यह है कि ये 1 मोल हमने ले लिया। अगर हमने 1 मोल यूरिया लेना है तो 60 ग्राम्स लेंगे। दो बातें इसकी क्लियर होती है। अब आते हैं, चूंकि डायरेक्टली मोल्स नहीं दिए गए हैं तो हमने मोल्स मालूम करना है इसी फार्मूला से। मोल्स ऑफ यूरिया फार्मूला यूज करें। मोल का फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास तो दिया गया है 40, यहां लिखिए ग्राम्स। मोलर मास आपने कैलकुलेट किया 60 ग्राम्स पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल होगा, 0 0 के साथ कैंसिल होगा। 4 को 6 पे डिवाइड करें, 0.667, और ये मोल ऊपर ले जाए तो इसका पावर माइनस से प्लस होगा, तो 0.667 मोल ये आपके पास आ गया मोल्स। अब ये इधर लिखना होगा। दूसरा, चूंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, यहां पर क्या है? वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अब छोटी यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1000 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 500 डिवाइडेड बाई 1000, 0.5 आ जाएगा। तो ये आपके साथ दूसरा वैल्यू आ गया जो आपने यहां लिखना होगा। ठीक है, अब मोलरिटी मालूम करना है। सिंपल सा फार्मूला है, ऊपर लिखा गया है, जरा देखिए, जरा आंखें खोल के देखिए। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलरिटी इज इक्वल टू, जो एम से जाहिर किया जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने कैलकुलेट किए 0.667 मोल्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब आपने मालूम किया है 0.5 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब। अब 0.667 को 0.50 पे डिवाइड करें, आपके साथ आ जाएगा 1.334 मोल अपनी जगह, डीएम क्यूब ऊपर ले जाइए, पावर माइनस होगा -3, तो ये आपकी मोलरिटी आ गई सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हर एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1.33 मोल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व है।
तो ये मोलरिटी है, इससे हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज concentrated or not. Thanks for being with me.